हेलो व्यूअर्स, आई एम ऋतु। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय नंबर 5 का अध्ययन करेंगे जो हमारी भाषा सेतु बुक में है। और इस कविता का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी एक बहुत ही रोचक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताओं का प्रस्तुति दी है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कविता की बात करें तो यह संवाद की शैली है। बेटा, संवाद की शैली क्या होती है? बातचीत की, जो कविता में बातचीत की गई है। अब बातचीत किनके द्वारा की गई है? तो बातचीत की गई है कुछ चरित्रों के द्वारा। और इस मुख्य चरित्र इसमें कौन कौन से हैं? वो है गौतम बुद्ध, उनकी पत्नी और उनका बेटा राहुल और एक चचेरे भाई मुख्य पात्र हैं। और इसमें एक पक्षी की चर्चा भी हुई है, तो हम आपको इसको वर्णन के साथ व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत कविता का जो प्रसंग है वो सिद्धार्थ के जीवन से लिया गया है। सिद्धार्थ का जो नाम था वो गौतम बुद्ध था। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था और वो आगे चल के गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोदा दो पात्र हैं। तो बालक जो राहुल है वो अपनी माता से कहानी सुनने की बाल सुलभ हट करता है। बाल सुलभ हट होता है जो बचपन की हट होती है, और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है। तो हम कविता शुरू करते हैं। बेटा, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ उससे कहती है, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है? कहती है, मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। मुझसे ये दासी ये कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो ये बाल हट है जो बच्चे की जो आवाज़ है, उसने कहा, दासी ने बताया है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो कह मैं माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ मुझे लेटी लेटी ही सुना दो कि राजा था इस कहानी में या रानी। माँ कह एक कहानी। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी जहाँ सुर भी मनमानी, माँ कह एक कहानी। सुन उपवन यानी जो बगीचा था सवेरे, वहाँ पर तेरे पिता भ्रमण यानी घूमने के लिए जाते थे, और वहाँ पर सुगंध फूलों की सुगंध वहाँ पर रहती थी। जहाँ सुर भी मनमानी, और एक सुगंध के साथ साथ जब हवा चलती है तो वो सुगंध बिखेर देती है। तो यहाँ उसी का जिक्र है। तो माँ कह एक कहानी। वण वण में फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहलाता था पानी। उस उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे, और झलमल हिम बिंदु यानी जो फूलों पर ओस होती है, पानी की जो ओस होती है उसका जिक्र किया गया है। बर्फ़ के समान दिखने वाली छोटी छोटी बूंदें जो ओस को दर्शाती हैं। ये हल्के हल्के हिले मिले थे, जैसे ही हल्की पवन चलती थी वो हिलकर पानी का रूप ले लेते थे। लहलाता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। जब माँ उस कहानी को सुनाती है कि लहलाता था पानी, तभी राहुल कहता है, हाँ माँ यही वाली कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गाते थे यानी पक्षी अपनी चहचहाट, अपने स्वर को निकालते थे। चहचहाट यानी पक्षियों की चहचहाट वहाँ पर होती थी। सहसा एक ऊपर से गिरा, अचानक से एक हंस ऊपर से गिरा। बिद्ध होकर खक्षर से हुई पक्ष की हानि। बिद्ध का मतलब होता है बेटा बिंधना, यानी उसके उस खग के पक्षी के ऊपर क्या लग गया? तीर लग गया, तीर बिंध गया, उसके अंदर घुस गया। हुई पक्ष की हानि यानी एक पक्षी की हानि हो गई।
हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। एक जब पक्षी की हानि हो जाती है तो एक दया भरी कहानी है ये। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का पानी। जब पक्षी की हानि हुई तो ये क्या हो गई, एक दया भरी कहानी हो गई। अचानक से चौंक कर उन्होंने उसे उठाया और नया जन्म उसने पाया। और वो कौन थे जन्म देने वाले? गौतम बुद्ध। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में आखेटक होता है शिकारी, वो वहाँ पर आया। उसने कहा ये लक्ष्य तो मेरा है, यानी मैंने इस पर निशाना लगाया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी जो लक्ष्य, जिस निशाना जिसने लगाया, तो ये तो बहुत बड़ी कोमल कठिन कहानी। क्यों कहा गया है? यानी कोमल क्यों थी वो? किसी ने उसे बचाया। और कठिन क्यों थी? आखेटक ने उसे निशाना मार के मारा था। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। उसने कहा घायल पक्षी मुझे दे दो, लेकिन तेरे पिता उसके क्या थे? रक्षक, उसकी रक्षा करने वाले। तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी, यानी जो पक्षियों को मारने वाला था उसने हट कर ठानी अब बढ़ चली कहानी। उसने यह कहा कि यह पक्षी मेरा है, और गौतम बुद्ध ने कहा यह पक्षी मैंने बचाया है और इस पक्षी को नहीं मारना है। तो ये कहानी और बढ़ चली। हुआ विवाद सत्य निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। विवाद सत्य, विवाद सत्य क्या होता है? जब बातचीत में झगड़ा बढ़ जाता है। सत्य मीन्स है दया करने वाला, और निर्दय है जो दया ना रखता हो। तो यहाँ पे सदय कौन है? गौतम बुद्ध। और निर्दय कौन है? उनका चचेरा भाई, या जिसे अभी हम कह सकते हैं आखेटक। ठीक है। उभय आग्रही थे सब विषय में, सभी इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। गई बात न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। और यह विषय यानी जो न्याय का पक्ष था वो कहाँ पर पहुँच गया? न्यायालय की ओर, यानी राज्य की ओर। और सब ने यह जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सभी ने इस कहानी को सुना और यह कहानी व्यापक यानी फैल गई। राहुल, तो अचानक से माँ राहुल से प्रश्न करती है, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? अगर राहुल इस जगह पर तुम होते, तुम बताओ न्याय क्या होना चाहिए था? माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। तभी राहुल बोलता है, माँ मेरी क्या बात मेरे बारे में पूछ रही हो, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे? अगर कोई निरपराध यानी पक्षी निरपराधी पक्षी को मारता है तो क्यों ना दूसरा कोई उसे बचाए? रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी जो रक्षा करने वाला है वो भक्षक के ऊपर होता है। न्याय दया का दानी, और हमेशा न्याय में उसे सर्वोपरि रखा जाता है जो बचाने वाला होता है। और यहाँ पर बचाने वाला कौन था? गौतम बुद्ध। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। न्याय दया का दानी यानी तूने जो न्याय भरी कहानी सुनी है, तूने सुनी कहानी। तो इस कहानी का अंत तो हो गया है, लेकिन मैं ये कुछ प्रश्न